हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राजा ट्रेडर्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकती है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है कल के लिए। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज टेलीग्राम पे हमने कौन से ट्रेड लिए और आज का क्या हमारा प्रॉफिट या लॉस रहा। तो टेलीग्राम के ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं आज के ट्रेड्स के बारे में। तो यहाँ से हम टेलीग्राम पे आ चुके हैं और जो सबसे पहला ट्रेड था बैंक निफ्टी 43,200 का कॉल 275 के ऊपर, और ये ट्रेड 275 से करीब 290 तक, यहाँ से आपको 15 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला बैंक निफ्टी के अंदर में 90 या 92 तक का मूवमेंट। पर फिर मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेड रिस्की है, तो आप इस ट्रेड को एग्जिट कर दें जो स्टॉप लॉस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको एक बैंक निफ्टी 5 मिनट का चार्ट अपडेट करके दिया था जो कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का पहले का चार्ट है। और आप ये देखिए बाद का चार्ट, मतलब ये पूरा मूवमेंट हमने कैप्चर किया बैंक निफ्टी 43,300 के पुट के अंदर। और ये ट्रेड 238 के ऊपर आपको दिया था मैंने, और 238 से करीब करीब ये ट्रेड आपका 276 का हाई लगाया। फिर 276 के ऊपर ये ट्रेड पूरा दिन 276 के नीचे ही रहा। शाम के टाइम में करीब 2:50 या 2:30, मैंने टाइम एग्जैक्टली याद नहीं है, पर उस टाइम के बाद ये ट्रेड ऊपर निकला, पर उसके बाद भी ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया, जो कि आपका ये वाला मूवमेंट है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला मूवमेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ तक प्रॉफिट बुक किया था। इसके बाद ट्रेड रिवर्स हुआ और फिर पूरा टाइम बैंक निफ्टी इसी रेंज में घूमता रहा। लास्ट के टाइम में ब्रेक आउट हुआ, पर उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी मार्केट में, नहीं तो टारगेट आपको 42,990 तक का देखने को मिलता और फिर बैंक निफ्टी करीब ये रेंज के अंदर ही बंद होता हुआ आपको दिखा। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं और कैसे काम कर सकती है बैंक निफ्टी और निफ्टी, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बता देता हूँ। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर में 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, सारे ड्राइंग्स को रिमूव कर लेते हैं और आपको फटाफट से कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स जो हो सकते हैं मैं वो लगा के आपको दे देता हूँ। बैंक निफ्टी ने एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस आज बनाया है जो कि है 43,213। अगर बैंक निफ्टी कल 43,213 के ऊपर सस्टेन करती है तो आप यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन देख सकते हो। कॉल की पोजीशन अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। टारगेट करीब 305 का होगा। अगर 305 भी सस्टेन करती है तो ऊपर के साइड में जो टारगेट होगा 415, और 415 के बाद करीब बैंक निफ्टी अपने हाई तक पहुंचती हुई दिखेगी। हाई के ऊपर निकलेगी, आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और ऊपर के साइड में आपको 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट देखने को एक्सपेक्टेड है। ऊपर के साइड में अगर बैंक निफ्टी बुलिश हो जाती है 43,400, ये जो लेवल है आपका 43,515 के ऊपर। ओके, तो सिंपल सा लॉजिक होता है मार्केट में, कुछ ज़्यादा होता नहीं है, जो कि आप ऑप्शन बायर सिर्फ कंफ्यूज होते रहते हैं कि मार्केट में ये पैसा नहीं बनता है, ऑप्शन सेलिंग से ही बनता है। बहुत सारे लोग आपको डीमोटिवेट करते रहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम हमेशा प्रॉफिट बना रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। अगर आप पुट की पोजीशन बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया 43,213, 43,123, 123 के ऊपर आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। पर अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं तो आप 43,213 के ऊपर बनाएंगे। 123 ये वाला जो पूरा रेंज देख रहे हो आप, इस रेंज में आपको ट्रेड नहीं लेना है, नो ट्रेडिंग जोन है ये। ठीक है, अगर 43,123 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो आप यहाँ से एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं और टारगेट करीब करीब यहाँ तक का देखने को मिलेगा 42,985 तक का। पर आपको एक चीज़ का ध्यान देखना है कि यहाँ से अगर आप बहुत सेफ हैं तो ये वाला लेवल जो है 43,090 का एक इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पे सपोर्ट है। तो 43,090 से रिवर्सल में भी देखने को मिल सकता है, तो सेफ वाले 90 के नीचे ही बनाएंगे एंट्री। और अगर बात करें उसके नीचे जो टारगेट होगा 878, तो ये जो ऊपर के कुछ कॉल और साइड के जितने भी लेवल्स थे मैंने लगा दिया, और पुट साइड के जो लेवल्स थे मैंने वो भी आपको यहाँ पे लगा दिया है। जो नो ट्रेडिंग जोन है उसका भी आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ पे ये सेफ एंट्री है 43,123 से लेके 43,090 के नीचे आप पुट की पोजीशन में सेफ एंट्री वाले बैठ सकते हैं। कौन सी ट्रेंड लाइन लग रही है, तो नीचे के साइड से कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन लगा के चल सकते हैं आप फिलहाल बैंक निफ्टी के अंदर में।
और ये ट्रेंड लाइन अच्छे से काम करेगी। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है नीचे के साइड में तो डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलेगा। और क्या सिनारियो हो सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में वो भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ऊपर से जो ट्रेंड लाइन लग रही है वो कुछ इस तरीके की लग रही है। ओके, तो ये आप दो ट्रेंड लाइन जरूर से जरूर अपने चार्ट पे लगा ले, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ये कुछ ट्रेंड लाइन लगती हुई दिख रही है बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी कल, अभी पहला कंडीशन हो सकता है, बैंक निफ्टी अगर कल कहीं इस लेवल पे ओपन होती है, फ्लैट ओपनिंग इसको बोलेंगे बैंक निफ्टी में, तो अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो, स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, अपनी एनालिसिस आपको जरूर करनी है कोई भी पोजीशन बनाने से पहले। 43,213 43,305 तक का टारगेट आपको ऊपर के साइड में, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन करके ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके जाती है तो। वैसे फ्लो में भी ये बैंक निफ्टी में भी बड़ा कैंडल बना दे तो ये ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिक आपका ब्रेक हो ही जाएगा। पर हाँ, अगर रुकती है थोड़ा और उसके बाद ब्रेक करती है तो मे भी आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड में। अगर कहीं यहाँ ओपन होके बैंक निफ्टी इस लेवल के पास रुकती है और फिर नीचे निकलती है तो आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं, या फिर ऊपर निकलती है बैंक निफ्टी तो आप 43,213 के ऊपर ही कॉल की पोजीशन बनाएंगे। गैप डाउन के कंडीशन में बताया मैंने। अभी बात करते हैं गैप अप के कंडीशन में। अगर बैंक निफ्टी कहीं यहाँ ओपन होती है तो मे बी जो बैंक निफ्टी आएगी नीचे, यहाँ से एक विक कैंडल का विक या फिर कैंडल रिवर्सल लेता हुआ दिखेगा और फिर ऊपर के साइड में मूवमेंट देगा तो आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। या फिर ऊपर ओपन होके बैंक निफ्टी कहीं इस लेवल को ब्रेक करती है 305 वाले लेवल को, तो आप ऊपर के साइड में 415 और 515 तक के टारगेट को लेके बैठ सकते हैं। बाकी जो लेवल्स होगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ये था बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट का पूरा एनालिसिस और 3 कंडीशन जो बैंक निफ्टी कल कर सकती है। 15 मिनट चार्ट के ऊपर भी सेम ट्रेंड लाइन आपकी लगी हुई रहेगी ऊपर और नीचे के साइड से, और जो लेवल्स हैं वो सारे बहुत हद तक सेम होंगे, कुछ भी डिफरेंसेस 15 मिनट चार्ट पे भी नहीं देखने को मिलेगा आपको। निफ्टी के अंदर में बात करें तो निफ्टी आज पूरा दिन अगर निफ्टी ने सिर्फ टाइम पास किया है, जो कि 629 से लेके 586 ये पूरा लेवल तक निफ्टी घूमती रही। लास्ट में एक बड़ा कैंडल ब्रेक किया पर ये ट्रेंड लाइन को ऊपर के साइड में ब्रेक नहीं कर पाया, जैसे कि मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया था, मतलब ये मूवमेंट मिला है ट्रेंड लाइन के ऊपर। पर हाँ, अगर बैंक निफ्टी ऊपर निकलती 18,676 और 720 तक का टारगेट ऊपर की साइड में देखने को मिलता, पर फिलहाल निफ्टी के अंदर में मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। कल के दिन निफ्टी में क्या हो सकता है वो सारे लेवल्स मैं आपको यहाँ पे लगा देता हूँ फटाफट से। निफ्टी ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट अपना रेजिस्टेंस चुन लिया है और उस निफ्टी का रेजिस्टेंस है करीब 647। तो 647 के ऊपर अगर निफ्टी जाती है तो डेफिनेटली आपको बढ़िया टारगेट मिलेगा ऊपर के साइड में। अगर आप बैठे हो तो कॉल के लिए 721 तक का टारगेट आपको ऊपर के साइड में 110% मिल सकता है। ठीक है, अगर 721 के ऊपर सस्टेन करती है तो एक और जो रेजिस्टेंस आपका निफ्टी लेती हुई दिखेगी 815। बुलिश रहेगी निफ्टी 721 के ऊपर और टारगेट करीब एक बार आपको 784 पे भी ध्यान देना है अगर यहाँ से भी रिवर्सल देखने को मिला। पर अगर 815 के ऊपर निकल जाती है तो 860 तक का टारगेट ऊपर के साइड में डेफिनेटली दिखेगा निफ्टी 50 के अंदर में। ओके, तो 720 के लेवल को निफ्टी नहीं ब्रेक कर पा रही है। जैसा कि आप देखो कुछ इस तरीके से निफ्टी इस रेंज में घूम रही थी, फिर गैप डाउन ओपनिंग के साथ, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको, एक किसी ने पूछा था, मैंने उनको बताया था कि एक स्लाइट गैप डाउन ओपनिंग होगा, तो यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिला। पर 720 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है। इस लेवल को ब्रेक करेगी आप डेफिनेटली कॉल की पोजीशन में अच्छा टारगेट ऊपर के साइड में देख पाएंगे। निफ्टी में कॉल के लिए मैंने लेवल्स आपको बता दिए हैं। अगर आप पुट बाय करना चाहते हैं निफ्टी 50 के अंदर में तो आप ये लेवल एक मार्क करके रखिए, जो कि लेवल है आपका करीब करीब 620 के नीचे पुट तो बाय किया जा सकता है, पर नीचे के साइड में कोई बड़ा टारगेट दिख नहीं रहा है 583 तक का। तो अगर आप बहुत सेफ प्लेयर हैं तो 583 तक का वेट करें। 583 के नीचे ही आप पुट की पोजीशन बनाएंगे और जो नीचे के साइड में आपको टारगेट निफ्टी 50 देती हुई दिखेगी। निफ्टी के अंदर में टारगेट करीब करीब आपको मिलेगा यहाँ तक का 451 तक का टारगेट मिलेगा, पर थोड़ा सा संभलना है 500 के लेवल पे। अगर फिर 451 भी नीचे के साइड में अगर
ब्रेक हो जाता है तो 364। हालांकि मैंने काफ़ी निफ्टी को नीचे गिराने की कोशिश की है इन लेवल्स के अकॉर्डिंग, पर अगर निफ्टी नीचे जाती है तो डेफिनेटली ये टारगेट आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी में अगर बात करें कौन सी ट्रेंड लाइन लग रही है, तो ऊपर के साइड से एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आप इस तरीके की लगा के चल सकते हो। फिलहाल अगर निफ्टी ब्रेक कर लेती है इस ट्रेंड लाइन को तो मूवमेंट आपको एक्सपेक्टेड है ऊपर के साइड में देखने को मिले और बढ़िया मूवमेंट दिख सकता है। नीचे के साइड से अगर कोई ट्रेंड लाइन की बात करें तो कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन आप नीचे के साइड से भी लगा के चल सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर में, जो कि फिलहाल आपको साफ साफ लगती हुई दिख रही है। अगर इसका ब्रेक हो जाता है नीचे के साइड में तो बढ़िया डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा। आइए बात कर लेते हैं निफ्टी में क्या कंडीशंस हो सकता है। तो अगर निफ्टी कल ओपन होती है कहीं फ्लैट, तो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और 647 के लेवल को ब्रेक करती है तो कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती है। ऊपर के साइड में ये टारगेट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, पर आपको क्वांटिटी अपनी बुक करते रहना है, प्रॉफिट बुक करते रहना है, क्योंकि रिवर्सल में भी आपको इस लेवल से देखने को मिल सकता है। ये वाला लेवल है, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाती है तो, अगर नीचे आती है तो ये वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी नीचे वाली, पर ये लेवल का वेट करना है 583 का। अगर 583 का लेवल नीचे के साइड में ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली आपको बढ़िया नीचे के साइड में फॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होके ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके 647 के लेवल के ऊपर निकलती है कॉल, और अगर फ्लैट ओपन होके ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आती है तो पुट। ये फ्लैट ओपनिंग का था फर्स्ट कंडीशन। आइए बात करते हैं सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है। निफ्टी कहीं यहाँ ओपन हो सकती है गैप डाउन, 583 के नीचे निकलती है तो पुट की पोजीशन, फ्लो में निकले या फिर रुक के निकले, पुट की पोजीशन, स्टॉप लॉस कहीं यहाँ होगा। और अगर गैप अप ओपन होती है कहीं यहाँ ओपन होती है तो उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ऊपर के साइड में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। पर हाँ, अगर यहाँ पे रुकती है गैप अप ओपन होके तो आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। पर अगर गैप अप ओपन होके डायरेक्ट ऊपर जाने लगती है तो 721 के ऊपर ही आप कॉल की पोजीशन बनाएंगे, बीच में एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिवर्स होगी तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। स्टॉप लॉस, क्योंकि इसमें पता नहीं है कि आप कहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे, और अगर यहाँ पे रुकती है और तब ऊपर निकलती है तो ऐसे लाभ का यहाँ होगा करीब इस लेवल में, मतलब ट्रेंड लाइन के नीचे, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन थे निफ्टी 50 के अंदर में भी, जो कि आप कल के दिन में अप्लाई करके अच्छा प्रॉफिट निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो बना सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे अगर बात करें तो निफ्टी में जो लेवल्स थे मैंने सारे लगा दिए हैं, कुछ अलग से नहीं है। आप बोलोगे तो फिर से मैं कर दूंगा, पर उसकी ज़रूरत तो फिलहाल नहीं दिख रही है। तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। ओके, सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ टेलीग्राम पे बने रहिए और प्रॉफिट कमाते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।